जो रावण बनाते हैं अलग अलग जगहों पे, मैं बता दूं यह जो रावण आप देख रहे हैं और टोहाना और अलग अलग जगह से कुल 5 जगहें हैं, इस बारे में हम पूछेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं रावण जो बनाए गए हैं दशहरे पे जलाने के लिए अलग अलग है कि किस प्रकार से तैयार होते हैं और कितने ऊंचा रावण है, इस बारे में जानकारी हम आपसे बता दें लेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं इनको कितनी मेहनत लगती होगी यह रावण को बनाने में, लेकिन इसको पल भर भी नहीं लगता जलाने के लिए। लेकिन अब इनसे पूछेंगे जो हमारे साथ है। क्या नाम है जी पहले तो? जसवीर चौहान। तो जसवीर चौहान जी, ये जो रावण आप बनाते हो कितना समय इन पे लग जाता है? मुझे एक बार बारीकी से इधर चल के इनके साथ बता दीजिए। जी हमारे को ऐसे लगा लो कि हमारा ये काम है कम से कम भी दादाजी बनाया करते हमारे, ये कम से कम भी ऐसे लगा लो 50 सालों से हमारा ये काम है ये। और हमारे को एक पुतला तैयार करने के लिए कम से कम भी 4 या 5 दिन का टाइम लग जाता है। 4 या 5। जैसे कि ये जो है जो धड़ बनाई गई है ये किस मुंह बनाई गई, मुंह है जो है, कितना समय इस पे एक ये इस पे जी कहते 2 दिन एक मुंह को तैयार करने में लग जाते हैं। 2 दिन लगते हैं। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कितने दिन? टोटल 4 या 5 स्टेप ऐसे 4 या 5 दिनों में कहते कंप्लीट हो जाता है। तो क्या क्या इसमें मटेरियल डाला जाता है जी? इसमें मटेरियल जी कहते हैं कुछ कपड़ा होता है, कुछ बांस वगैरह होता है और कुछ कहते हैं मतलब कि इसको धागा मारने के लिए सूतली हो गई और तार वगैरह का, और कहते हैं बहुत चीजें इसमें इस्तेमाल होता है। तो पहले क्या होता था कि रावण जब जलता था उसके अंदर पटाखे वगैरह भी डाले जाते, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता? हाँ जी किया जाता है जी, जरूर जरूर। ये कोई वो नहीं है कि सभी जब कहते हैं दशहरा पर्व मनाते हैं उसके लिए इसमें कहते हैं जो भी कहते हैं पटाखे वगैरह वो सभी डाले जाते हैं इसमें। तो अब तक आपके पास कितने ऑर्डर तैयार होने के लिए आए हो? कहाँ कहाँ जाए? अभी हमारे पास मौके पे 7 ऑर्डर है। 7 कहाँ कहाँ के हैं जी? ये ऐसे लगा लो, एक भुन्ना का है, टोहाना का है, और कहते हैं लाली का है, बोहा का है और बिरडाना का है, और कहते हैं 1-2 छोटे हैं वो इधर लोकल शोकल के हैं। तो आप आपने बताया कि 4 से 5 दिन एक पुतला तैयार होने में लगता है, तो कारीगर कितने होते हैं आपके? हमारे पास ये ऐसे लगा लो हम कहते हैं 3 कारीगर और हमारे पास 10 बंदे परमानेंटली काम करते हैं। तो इसकी लागत क्या रहती है? पूरा खर्चा क्या आता है 101 रावण को? ऐसे लगा लो और कितने फुट का होता है वो? भैया कहते हैं 60 फुट का रावण कहते हैं ऐसे लगा लो कि 55,000 रुपीज में तैयार होता है भैया। 55,000 55,000 रुपए में? 55,000 रुपए में तैयार होता है। तो इसमें मटेरियल जैसे कि आपने बताया सूतली वगैरह, ये बांस वगैरह हो गए, ये सब तैयार हो जाता है, फिर ले जाने का खर्चा भी वो नहीं का होता है, ले जाने और कहते हैं। तो ये जो अब सीजन है दशहरे का सीजन है जिस प्रकार से, तो आप कितने महीने लगातार बिजी रहते हैं? ये ऐसे लगा लो जी हम हमारा 2 महीने से काम शुरू होता है, 2 महीने पहले। तो 2 महीने से। और कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? ऐसे लगा लो जी हमारे को लगभग भी 40 से 50 साल हो गए, क्योंकि पहले दादाजी बनाया करते थे, फिर उसके बाद कहते हैं जैसे कहते दादाजी एक्सपायर हो गए उसके बाद फिर हमने शुरू कर लिया काम। हमारे को ऐसे लगा लो 10-12 साल तो हमारे को, यानी कि दादा परलाई काम है आपका, और अभी भी इस काम को लगातार करते ही आ रहे हैं। वही बात है कि दादाजी की छवि बनाने के लिए ये काम शुरू कर रखा है हमने। कहते हैं ऐसे कि हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हमारे दादाजी के साथ, और कहते हैं हम उनको काम को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जैसा कि इसके अलावा जैसे सीजन चला जाता है तो फिर क्या किस काम पर लौटना पड़ता है आपको? ऐसे है जी हमारा कहते हैं, और कहते हैं ऑनलाइन काम हो गया, या कहते हैं कुछ मेहनत मजदूरी हो गई, जो हमारे पास लड़के हैं वो मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत मेरे को ऑनलाइन काम है मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है जसवीर चौहान। जसवीर चौहान जी हमारे साथी। जैसा इन्होंने कहा कि दादा पर लाइक काम है और दादे की विरासत को बचाने के लिए वे लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। देख सकते हैं यह जो रावण आप तैयार किया हुआ है, देखिए क्या क्या मटेरियल इसमें डाला गया है, और 4 से 5 दिन इस रावण को बनाने में लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ही सेकंड लगते हैं इस पूरे रावण को जलने में। इनकी मेहनत जो है 1 ही सेकंड में जलकर राख हो जाती है। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं। ये देखिए यह एक और रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसकी तमाम देख सकते हैं मुंह है जो है किस प्रकार से तैयार किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस पर रंग बिरंगी जो इस पर फरियां लगनी है वह लगाया जाएगा, और इसे सुखाने के लिए फिलहाल डाला हुआ ताकि पूरी तरह से ये सूख जाए तो फिर आगे का काम शुरू हो सके। देखिए तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई है रावण को बनाने के लिए। काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है, 4 से 5 दिन लगते हैं, और 3 से 4 कारीगर जो है हमेशा इस पे लगे रहते हैं। और देखिए तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे यह बनकर पूरी तरह से तैयार किया जाता है। बता दें कि 5 जगहों पर यह जाना है, जैसा कि चौहान साहब ने बताया कि काफी ज्यादा मेहनत का काम, और दादा पर लाइक 40-50 सालों से करते आ रहे हैं, और अपने दादा लाइक काम को ना छोड़ते हुए इस काम को लगातार करते आ रहे हैं। और दशहरे के समय में के बाद यह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। फिलहाल जो यह दशहरा है इनके लिए फिलहाल खुशी का अवसर लेकर आता है, क्योंकि
लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक दुख होता है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने इतनी मेहनत कर यह रावण बनाया है, लेकिन जब यह अपने मेहनत करे हुए रावण को बनाए हुए जब वहां मैदान के अंदर जलते देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें दुख होता है कि कितनी मेहनत लगती होगी इसे बनाने के लिए। एक बार फिर से हम चौहान साहब के पास पहुंचेंगे। चौहान साहब, क्या आपको वाकई में जब मैदान में जब ले जाया जाता है और इसे जलाया जाता है तो कैसा लगता है? तो अंदर से जी हमारे कह रहे हैं ऐसे लगता है कि पर क्या करे, हमारा ये मेहनत का काम, कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि मैंने इतना समय लगाया, मेहनत की है और कहते हैं ऐसे 1 मिनट में जल के वो हो गया, बट कहते हैं हमारा ये काम है इसलिए हमारे को ये करना पड़ता है। जैसे कि चौहान साहब ने बताया। देखिए पूरी गली के अंदर आप देख सकते हैं पुतले ही पुतले आपको नजर आएंगे, और देख सकते हैं जहां तक आपकी पुतले आपको दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर गली के अंदर पूरे जगहों पर, और आगे भी वह एक और देखिए दूर आपकी नजर जा रही होगी, वहां भी पुतला और यहाँ भी पुतला के अंश, और ये देखिए पूरी गली पुतले से भरी हुई है। 5 पुतले तैयार अलग अलग जगहों पे, जैसे भी उन्होंने बताया कि जो जाने हैं आप। फिलहाल फतेहाबाद के पुतले का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन अभी एक बार ये और बता दीजिए सबसे ज्यादा जो अभी आपके पास ऑर्डर आए हैं तो सबसे लंबा पुतला कितने का ऑर्डर आया है? 60 फुट। तो फतेहाबाद में अगर ऑर्डर आता है तो क्या उम्मीदें रहेगी आपको? फतेहाबाद में अगर कहते पिछली बार क्या था, कितना आपको सुनने में आया या बनाया होगा किसी ने और ने बनाया होगा तो कितनी रहा? फतेहाबाद में जो बनाया था वो ऐसे कि है तो भाई था, बट कहते हैं कुछ कारणों के कारण ऐसा हो गया कि खड़ा नहीं हो पाया, और बट ऐसे है कि अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस बार हम कहते हैं अगर कहते हैं हमारे पास ऐसा काम आता है और हम कहते हैं अपने काम को बड़े अच्छी तरह से कहते हैं दिखाएंगे, कहते हैं कैसे हमारी कहते हैं पास कितनी बढ़िया कारीगरी है, हमारे पास सब कुछ कहते हैं हमारे पुतले में दिखेगा आपको। तो पिछली बार कितने फुट का था जी? पिछली बार कहते हैं ऐसे लगा लो जी 35 फुट या कहते हैं। तो इस बार उम्मीद ज्यादा की लग रही है? हाँ जी, अब की बार मेरी बात भी हुई थी पंडित जी से, उन्होंने मेरे को 55 फुट के पुतले के लिए बोला गया। ठीक है, जैसा चौहान साहब ने बताया कि 55 फुट के पुतला हो सकता है इस बार फतेहाबाद के अंदर। और मैं बता दूं कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पिछली बार उनके एक रिश्तेदार हैं, वो भी इनके भाई हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश कोई तकनीकी खराबी